चलिए अब शुरुआत कर दी जाए खबरों वाले स्टॉक्स की। हमने बढ़िया तरीके से ग्लोबल क्यूज, बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉप ट्रेडिंग आइडियाज ले लिए हैं। अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहा हूं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षदा गुड मॉर्निंग। पहले ये पीछे चमक ही रहा है। पहले Q2 अपडेट्स तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एक बार वो कैलेंडर दिखाएंगे कि रिजल्ट सीजन का आने वाले हैं सारे नतीजे। अगले हफ्ते से आगाज हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले TCS आएगा। इंडसइंड बैंक उससे पहले आ जाता है। वैसे वो डेट आई कि नहीं आई पता नहीं। ये आगे जो नंबर्स IT के सारे 10 से ऑनवर्ड्स रिजल्ट सीजन का आगाज होता हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं तड़ करके Q2 अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। हजदा कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के लिए? तो HDFC के साथ शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग आशीष। यहाँ पर हमने देखा है कि जो Q2 में कंपनी ने अपडेट शेयर किया है Q2 के लिए, वो कह रहे हैं 30% ज्यादा इन्होंने लोन दिए हैं। 9,145 करोड़ के लोन इन्होंने दरअसल बांटे हैं। साथ ही साथ ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, ध्यान रखिएगा। तो पिछले साल इसी तिमाही में करीब 7,132 करोड़ की लोन्स दिए थे, जो अब 9,145 करोड़ के आसपास है। ग्रॉस डिविडेंड से भी जो आय आ रही है वो बढ़ गई है, 1,360 करोड़ के आसपास आकर खड़ी हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव कंपनी के लिए ये आंकड़े दरअसल मजबूत है। कंपनी कह रही इंडिविजुअल लोन्स पिछले 12 महीनों में करीब 34,513 करोड़ के इन्होंने बांटे हैं। तो वो भी एक आंकड़ा है जिस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये अपडेट दरअसल सेकंड क्वार्टर का कंपनी की तरफ से पॉजिटिव है। ये HDFC का अपडेट है। ज्यादातर लोन्स ऑफ कोर्स HDFC बैंक को ही इन्होंने दिए हैं। अब आएंगे इंडसइंड बैंक पर। इंडसइंड बैंक के Q2 अपडेट में इन्होंने डिपॉजिट का आंकड़ा जो शेयर किया है उसमें 15% तक का इजाफा है। लगभग 3,15,00,000 करोड़ के डिपॉजिट्स इनके हाथ आते हुए दिखाई दिए हैं, जो 5 क्वार्टर के हाई पर सबसे ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर आप एडवांसेस पर ध्यान देंगे तो 18% तक का इजाफा एडवांसेस में है। यानी कि यहाँ पर लोन ग्रोथ पिछले 4 तिमाहियों में सबसे शानदार साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं, कासा रेशियो भी देखिए, ये 42.1 के मुकाबले 42.4% के आसपास आकर खड़ा हुआ है। और ओवरऑल जो मार्केट शेयर है उसमें 2% तक की वृद्धि भी देखने को मिली है। जो इनका लोन बुक का मार्केट शेयर है वो 2% के आसपास आकर खड़ा हुआ है। तो ये आंकड़े भी इंडसइंड बैंक की तरफ से मजबूत ही हैं। अब M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात कर लेते हैं। स्टॉक काफी पिटा है हाल ही की नेगेटिव्स अपडेट्स के बाद, लेकिन ये जो Q2 का अपडेट आया है और खासतौर से जो सितंबर में जो बिजनेस का अपडेट है, वो कह रहे हैं कि डिसबर्समेंट्स जो हैं वो आंकड़ा आया 4,080 करोड़ के आसपास, यानी कि 100% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कलेक्शन एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस NPA रेशियो 8% से घटकर 7% पर आया, यानी कि हल्के से एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से यह भी कहना है कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो सितंबर के महीने में 98% पर आकर खड़ी हुई है, जो अगस्त में करीब 96% के करीब थी। तो ये वो BFSI सेगमेंट पर नजरें रहेंगी। बैंक्स और NBFCs पे 3 कंपनियां जहां पर Q2 अपडेट्स आए हैं। जी 3 अगर आप देखें Q2 अपडेट्स और आई थिंक मैं बात